अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में कौमी आमदनी का सर्कुलर फ़्लो पढ़ा था कि किस तरह से जो आमदनी है वो पूरी मार्केट में गर्दिश करती है। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजम्पशन फंक्शंस। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हैं जब दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हो, हम उसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हम ये फंक्शंस पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कुछ रिलेशंस नेगेटिव हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। आज जो हमने फ़र्स्ट फंक्शन पढ़ना है वो है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या है? आमदनी और सर्फ के दरमियान जो रिश्ता होता है हम उसको तफ़ाले सर्फ बोलते हैं। ठीक है, जेम किन्स के मुताबिक तफ़ाले सर्फ आमदनी के हर मेयार पर सर्फी खर्च की निशानदेही करता है। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पर जो हमारी कंजम्पशन है वो किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, हमारी जो आमदनी है, जब हम लोगों की आमदनी बढ़ती है तो किस तरह से हमारा जो सर्फ है वो चेंज हो जाता है, हम लोगों ने देखना है। ठीक है, तो इससे इन्होंने ये बताया है कि आमदनी के बढ़ने से सर्फ भी बढ़ता है और आमदनी के कम होने से सर्फ कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ही साइड पर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो इसको डिनोट करने का मेथड ये है, C इज़ इक्वल टू एफ। एफ क्या डिनोट कर रहा है? फंक्शन को, कि कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, तो उन्होंने बाद में एफ़ की जगह C से डिनोट किया है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि मोस्टली इसको C से ही डिनोट किया जाता है, तो इसको भी इसी तरह से रीड करते हैं, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसको यहाँ पर उन्होंने इसकी डायग्राम शो नहीं की। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। वाई एक्सिस पर हम लोग इनकम लेते हैं और जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग लेते हैं कंजम्पशन। ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन का कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं C इज़ इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि ये जो कर्व है ये क्या चीज़ शो करता है? ये हमारी हमारा रिलेशनशिप शो कर रहा है, वाई का रिलेशनशिप C के साथ, कंजम्पशन के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो हर पॉइंट होगा उसमें उसके हर एक पॉइंट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट हम लोग अगर यहाँ पर A पॉइंट ले लें तो हमारा ये जो पॉइंट है वो शो कर रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर इनकम 10 है तो हमारी जो कंजम्पशन होगी वो 7 होगी। ठीक है, तो ये फंक्शन शो इस कर्व के हर एक पॉइंट पर हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो इनकम है वो उसके साथ चेंज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब भी हम लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग इसको दो तरीक़ों से रीड करते हैं। ठीक है, एक औसत मिलाने सर्फ और दूसरा मुख्ततम मिलाने सर्फ। ठीक है, औसत मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने सर्फ। ठीक है, औसत आपको पता है क्या है? एवरेज, किसी भी चीज़ की एवरेज फाइंड करना, इसको हम लोग पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको APC से ज़ाहिर किया जाता है। मोस्टली हम लोग जब इक्वेशंस बनाएंगे तो हम लोग उर्दू में इसको रीड नहीं करेंगे, हम लोग इसको APC से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रोपेंसिटी क्या है। प्रोपेंसिटी क्या होता है? शरह, किसी चीज़ को यूज़ करने की शरह। प्रोपेंसिटी शरह, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हम किस शरह से अपना जो सर्फ है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आमदनी की एक ख़ास शरह पर सर्फ क्या है, सर्फ का मेयार क्या है, उसको हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पर हमारी जो आमदनी है, आमदनी से सर्फ में क्या चेंज आया है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया कि एक स्पेसिफ़िक पॉइंट पर उस कंजम्पशन फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं? APC। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है एक राइटर की, सर्फ आमदनी के मुख्तलिफ़ मेयारों पर सर्फ और आमदनी की निस्बत को ज़ाहिर करता है। औसत मिलाने सर्फ मुख्तलिफ़ मेयारों पर जो हमारी आमदनी और सर्फ है उनकी निस्बत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स की आमदनी 100 रुपीज़ है तो इसका सर्फ 60 रुपीज़ हो तो
औसत में लाने सर्फ क्या होगी, ये हमें इसी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो उसकी एवरेज है वो 60% है। ठीक है, वो अपनी जो इनकम है उसका सिर्फ 60% खर्च करता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको इस तरह से डिनोट किया। APC किस तरह से फाइंड की जाती है, कंजम्पशन ओवर इनकम। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, कंजम्पशन ओवर इनकम। ठीक है, तो उन्होंने इसी तरह से दोनों वैल्यूज़ वहाँ पुट किए और हमारे पास क्या आया है 0.6। तो उसके आमदनी के लिहाज से उसके खर्च करने की शरह कितनी है, 0.6। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट है मुख्ततम मेलाने सर्फ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हमने पहले पढ़ा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मींस के उसकी शरह, ख़ास शरह एवरेज ली है हमने। अब हमने फाइंड करनी है मार्जिनल को मैं आप लोगों को बार बार मार्जिनल की डेफिनेशन बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। मार्जिनल क्या होता है, हर नए आने वाले यूनिट की वजह से जो चेंज आए, ठीक है, उसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, एवरी नेक्स्ट यूनिट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आमदनी में अगर कोई नया यूनिट ऐड हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी इनकम है वो 100 से 150 हो जाए, तो हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मुख्ततम मेलाने सर्फ, आमदनी में तब्दीली की वजह से सर्फ में आने वाली तब्दीली। ठीक है, वो तब्दीली 1 रुपया भी हो सकती है, 2 रुपये भी हो सकती है, हर जो नए यूनिट ऐड हों। ठीक है, यानी आमदनी में होने वाली तब्दीली की बाहमी निस्बत को हम लोग क्या बोलते हैं, MPC। ठीक है, आप लोगों ने इनकी डिनोशन याद कर लेने हैं कि इनको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसको ये साइन, जो ये वाला साइन है, ये चेंज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम दोनों में चेंज देख रहे हैं तो हम लोग चेंज का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको सर्फ में तब्दीली ओवर आमदनी में तब्दीली। ठीक है, उन्होंने ये एग्जांपल दी है कि अगर एक शख्स आमदनी 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाए, इसी तरह आमदनी में इजाफ़ा 100 रुपये के बराबर है। तो जो 100 से 200 में होने की वजह से चेंज कितना आया है, 100 का। ये नहीं कि आप लोग उसको 200 लिखोगे, नहीं, चेंज देखना है हमने कितना है। 100 से 200 होने में कितना चेंज आया है, 100। ठीक है, तो इजाफ़ा कितना हुआ है, 100 रुपये, और इस पर खर्च पहले वो कितना कर रहा था, 60, तो अब वो कितना कर रहा है, 100। तो 60 में उसने कितने और ऐड किए खर्चे के लिए, 40। ठीक है, तो 40 हम लोग क्या करेंगे, 40 के बराबर है, तो हम 40 ओवर 100 करेंगे। ये वो याद रखें कि ये वो वैल्यूज़ नहीं है जो 200 और 100 नहीं आएगा, वो यूनिट्स ऐड करने हैं जो बड़े हैं, जो इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो हम 40 ओवर 100 करेंगे तो हमारे पास चेंज आ जाएगा 0.4। मतलब जब उसकी जो इनकम है वो 100 से 200 हो गई, तो उसकी जो कंजम्पशन थी उसमें कितने % चेंज आया, 40%। ठीक है, जहाँ वो पहले 60 खर्च कर रहा था, अब वो 40 और ऐड करके 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कंजम्पशन फ़ंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फ़ंक्शन में हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े हैं, कंजम्पशन फ़ंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इसी तरह से आगे हम सेविंग फ़ंक्शन पढ़ेंगे। सेविंग फ़ंक्शन भी उसी तरह से है, इसको भी 2 तरीक़ों से पढ़ा जाता है, औसत में लाने बचत और मुख्ततम में लाने बचत। ठीक है, आप लोगों ने देखना है बचत क्या है। फर्स्ट हम लोग सबसे पहले देखते हैं बचत क्या है। बचत वो इनकम का वो पोर्शन होता है जो खर्च नहीं किया जाता। ठीक है, तो या फिर वो पोर्शन जो खर्च होने में रह जाता है, उसको हम बचत बोलते हैं। ठीक है, बचत भी आमदनी का फंक्शन होता है। इसमें हम लोग आमदनी में तब्दीली से बचत में भी तब्दीली आती है। इसमें जो रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका फंक्शन भी इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको भी 2 तरीक़ों से रीड किया जाता है, APC, APS और MPS। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है औसत में लाने बचत, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में हम लोग पढ़ेंगे कि आमदनी की एक ख़ास सतह पर हमारी सेविंग की जो प्रोपेंसिटी है वो क्या होगी। ठीक है, आमदनी के एक ख़ास मेयार पर हमारी
आमदनी और बचत के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो निस्बत होती है, उसको हम औसत मिलाने बचत पढ़ते हैं। ठीक है, इसको डिनोट भी इसी तरह से किया जाता है। ये सेम वैसे ही है, जहाँ पर हम लोगों ने सी डिनोट करना है वहाँ पर हम लोग एस लिखेंगे। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि हमारी जो आमदनी होती है उसमें से उसके कंजम्पशन के पोर्शन में से अगर हम लोग सी में से जो हमारी सेविंग है वो किसके इक्वल होती है, वाई में से अगर हम लोग अपनी कंजम्पशन माइनस कर दें तो वो पोर्शन हमारा क्या बनता है, सेविंग का। ठीक है, देखें उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी है कि जो शख्स की 100 रुपया कमा रहा है, जो शख्स 100 रुपया कमा रहा है उसका खर्च कितना है, 60। तो हम लोग अपनी सेविंग कैसे निकालेंगे, S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी, तो हमारे पास सेविंग क्या आ जाएगी, 40। तो ये हमारे पास 40 है, तो हम इसको इस तरह से फार्मूला में डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा शख्स जिसकी आमदनी 100 रुपये हो, वो 100 जिसमें से 60 खर्च कर लेता है, तो उसकी जो सेविंग होती है वो कितनी होती है, 40। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मुख्ततम मिलाने बचत, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हम लोगों ने ये भी बिल्कुल वैसे ही है, हम लोगों ने उसका मार्जिनल फाइंड करना है कि आमदनी में तब्दीली की वजह से हमारी बचत में कितनी तब्दीली आती है। ठीक है, तो ये सेम आप उसी को उसकी फार्मूला में देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं जो हम लोगों ने कंजम्पशन के लिए यूज़ किया था। ठीक है, कंजम्पशन के लिए यूज़ किया था, उसमें क्या था कि ये वाला जो फार्मूला है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जब उनकी आमदनी बढ़कर 100 से 200 रुपये हो गई तो उन्होंने अपनी सेविंग कितनी की, उसमें से वो जो 100 बड़े थे उसमें से उन्होंने अपना 60 में से अपने जो 100 था, 60 जो 100 बड़ा है उसमें से उसने 40 खर्च कर लिया, 40 खर्च कर लिया है, और जो न्यू उसकी सेविंग है वो 60% होगी। ठीक है, इनकम में की चेंज कितना आया है, 100 रुपीज़, और सेविंग में कितना चेंज आया है, 60 रुपीज़। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लेते हैं, यहाँ पर हमने सेव करना है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कि जो हमारा MPS है। ठीक है, चेंज इन सेविंग 60, तो चेंज इन इनकम क्या है, 100, तो हमारे पास जो सेविंग का पोर्शन आएगा वो 0.6 होगा। ठीक है, ये मैंने उसी एग्ज़ाम्पल से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसकी क्या फार्मूला आया है, 0.6। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से इसको याद करना है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी याद करने हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से अगर कोई भी पूछने वाली चीज़ हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़।